हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है ग्लोबल वार्मिंग के परिणामों की विवेचना कीजिए। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग या इसे कहा जाता है विश्वव्यापी उष्णता। तो लिखते हैं विश्वव्यापी उष्णता। इससे तात्पर्य होता है पृथ्वी की सतह के तापमान में वृद्धि के तापमान में वृद्धि जो होती है, इसे हम कहते हैं विश्वव्यापी उष्णता या ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण रहता है हरित ग्रह प्रभाव। तो यहाँ लिखेंगे हरित ग्रह प्रभाव। सूर्य से आने वाली जो प्रकाशीय किरणें होती हैं वे पृथ्वी से टकराकर पुनः चली जानी चाहिए अंतरिक्ष में, परंतु हरित ग्रह गैसों के कारण, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि के कारण इन गैसों को अवशोषित कर लिया जाता है। ये गैसें इन्हें इन परावर्तित किरणों को अवशोषित करती हैं और हमारे पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ाती है, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग जो है, इसके बहुत सारे दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो हम जान लेते हैं दुष्प्रभावों के बारे में। तो यहाँ लिखेंगे ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव। ग्लोबल वार्मिंग का सर्वप्रथम दुष्प्रभाव रहता है कि इससे ग्लेशियर पिघलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ग्लेशियर या हिमनद का पिघलना। हिमनद का पिघलना। यदि ग्लेशियर पिघलेंगे, समुद्र जल स्तर बढ़ता है। तो यहाँ लिखेंगे समुद्र जल स्तर का बढ़ना। तो यहाँ लिखते हैं समुद्र जल स्तर का बढ़ना जो है, ये भी एक अत्यंत गंभीर समस्या है। जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ लिखते हैं जलवायु परिवर्तन होता है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। और यदि देखा जाए तो यह जातियों के वितरण को प्रभावित करता है। तो यहाँ लिखते हैं ग्लोबल वार्मिंग जो है जातियों के वितरण को प्रभावित करती है को प्रभावित करती है, जिससे कि कुछ जातियां जो हैं ये विलुप्त हो चुकी हैं। और ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य दुष्प्रभाव देखने को मिलता है, जैसे कि सूखा पड़ना। सूखा पड़ना जो है, यह भी ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य दुष्प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो हमारा जो प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग के परिणामों की विवेचना कीजिए। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है या फिर विश्वव्यापी उष्णता के दुष्प्रभाव या परिणाम हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि ग्लेशियर का पिघलना, समुद्र जल स्तर का बढ़ना, जलवायु परिवर्तन, जातियों के वितरण को प्रभावित करती है ग्लोबल वार्मिंग, और सूखा पड़ना आदि इसके परिणाम होते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।